हे गाइस, आज हम देखेंगे डायरेक्ट मैपिंग का क्वेश्चन जो हमें गेट 2017 में पूछा गया है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा और इजी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं या कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स में यूजुअली पूछा जाता है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है, गेट 2017 का क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 53 था ये तब टाइम पे IIT गुवाहाटी ने लिया था पेपर। ये डायरेक्ट मैपिंग पे क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कंसीडर अ मशीन विद बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2^32 बाइट्स। इट मींस वी हैव 32 बिट लॉन्ग वन एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी। इसका मीनिंग क्या है कि एक एड्रेस अगर मैं मेन मेमोरी का लूं, उसकी जो लेंथ है वो 32 बिट्स की है। ओके, सॉरी फॉर माई ड्राइंग। तो इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ओके, तो ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। वैसे एक्चुअली मेमोरी का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको देता देता हूँ। तो हमने ना एक ब्लॉक ये वाला कंसीडर किया है। ओके, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये पूरा एक ब्लॉक कंसीडर किया जो कि 32 बिट लॉन्ग है। ओके, एक्चुअली में इसका साइज जो मेन मेमोरी का दैट इज 2^32 विच इज अराउंड 4 GB, राइट। तो अगर 2^32 को मैं देखूं तो 2^2 इंटू 2^30 दैट इज गीगा एंड दिस इज 4। ओके, 4 GB। नाउ क्योंकि ये एक जो ब्लॉक है यूजुअली वो बाइट एड्रेसेबल होता है। ओके, अब जो ब्लॉक साइज है वो 32 बाइट्स का है। ओके, तो हम एक बार डेटा लिख लेते हैं। जो मेन मेमोरी का साइज बताया हुआ है दैट इज 2^32 और जो ब्लॉक का साइज बताया हुआ है दैट इज 32 बाइट्स। ओके, देन हमें कहा गया है कि एक डायरेक्ट मैप्ड कैश है। मान लीजिए अगर ये मेरी मेन मेमोरी है तो यहां पे एक मेरी कैश है और जो मैंने यहां पे लाइंस लगाई है ना, इन्हें बोलते हैं कैश लाइंस। लाइंस याद रखिएगा, कैश में लाइंस होती हैं और मेन मेमोरी में क्या होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक्स। ओके, तो यहां पे 512 कैश लाइंस है। 512 का मीन 2^9। इट मींस जो हमारा ये कैश लाइन का जो एड्रेस है, एक लाइन का, एक कैश लाइन बोलूंगा, आप ब्लॉक भी कह सकते हैं लेकिन यूजुअली इन्हें कैश लाइंस बोलते हैं। तो एक लाइन की जो लेंथ है या ब्रेड्थ बोल सकते हैं आप, जो ब्रेड्थ है दैट इज 9 बिट्स। तभी 512 हमारे पास वो होंगे ना एड्रेसेस, तो 9 बिट्स चाहिए यूजुअली। तो कैश का साइज क्या है दैट इज 512 कैश लाइंस है 2^9। यूजुअली वी नीड 9 बिट्स। ओके, ऐसे ही हम ब्लॉक साइज में कर लेते हैं। अगर एक ब्लॉक यूजुअली हम बाइट एड्रेसेबल मेमोरी लेते हैं तो बाइट्स को रहने देता है, तो 2^5 जो ब्लॉक है इट मींस 5 बिट्स वी रिक्वायर। ओके, 32 इक्वल टू 2^5। तो जो ये मेन मेमोरी है ना गाइस, जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसके यूजुअली पहले 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो होता है ब्लॉक नंबर। ओके, कि ब्लॉक का नंबर क्या है। दूसरा होता है ब्लॉक ऑफसेट, कि अगर मुझे पर्टिकुलरली किसी इंस्ट्रक्शन पे जाना है जो उस ब्लॉक में लिखी हुई है। मान लीजिए ये मेरा 32 बाइट का पूरा ब्लॉक है, राइट। तो इसके अंदर अगर मुझे कोई जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, अगर वहां पे जाना है तो मैं ब्लॉक ऑफसेट यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे पहुंचना है, जैसे ये 0, ये 1, ये 2, अगर इस 1 ब्लॉक पे पहुंचना है देन आई विल बी यूजिंग ब्लॉक नंबर। ओके, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और आगे अगर मैं आपको कैश के साथ, ये तो अभी मेन मेमोरी की हमने बात की है, अगर आगे मैं आपको बताऊं कि जो कैश है उसके साथ ये कैसे मैप होता है, तो जो ये ब्लॉक नंबर होता है ना गाइस, ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ब्लॉक नंबर बेसिकली एक वो होता है टैग और दूसरा होता है लाइन नंबर। लाइन नंबर जो हम कैश की बात कर रहे हैं। ओके, ब्लॉक ऑफसेट एज इट इज ही रहता है। अगर इसको भी आप साथ में लगाएं तो ब्लॉक ऑफसेट इज सिमिलर, क्योंकि ब्लॉक ऑफसेट तो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे पहुंचने के लिए है। ठीक है, लाइन नंबर किसके लिए यूज करते हैं कि अगर मैं कोई ब्लॉक यहां पे कैश में ले आया और सीपीयू है जो मेरा,
वो कैश को एक्सेस करता है, तो इजीली अगर वो ब्लॉक मेरा कैश लाइन में पड़ा होगा तो मुझे मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, मैं डायरेक्ट कैश से ही एक्सेस कर लूंगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ लाइन नंबर। अब आप पूछेंगे टैग क्या होता है? गाइज वैसे तो बेसिकली जो टैग होता है ना, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपैरेटर लगा होता है। अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता हो तो कंपैरेटर वगैरह लगे होते हैं। अगर आपने सेट एसोसिएटिव मेमोरी वगैरह पढ़ी हो तो वहां पे हम पर्टिकुलर टैग पे जाते हैं, पर्टिकुलर सेट पे जाते हैं, या किस लाइन को सिलेक्ट करना है वो भी हमें टैग ही बताता है। ओके, तो ये मुद्दा होता है हमारा टैग का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द साइज ऑफ द टैग फील्ड ही पूछा गया है। ओके, सो अब क्या है कि ब्लॉक ऑफसेट अगर हम देखें तो वो तो एक 5 बिट्स का, हमें 5 बिट्स चाहिए ब्लॉक ऑफसेट में। टोटल ये 32 बिट्स है जो हमने यहाँ पे डेजिग्नेट किया हुआ है। तो ब्लॉक ऑफसेट में कितने बिट्स आ गए? 5। और फिर ब्लॉक नंबर में क्या कितने रह गए? तो ब्लॉक नंबर की वैल्यू आ गई है 32 - 5 विच इज 27, राइट? तो ब्लॉक नंबर मेरा हो गया जी 27 बिट्स लॉन्ग। अब लाइन नंबर मुझे कितना दिया हुआ है? लाइन नंबर मुझे 9 बिट्स चाहिए लाइन नंबर के लिए, तो ब्लॉक ऑफसेट के लिए 5 चाहिए जो कि ऊपर से डायरेक्टली ही आ गया है। लाइन नंबर के लिए मुझे चाहिए 9 बिट्स। सो टैग के लिए कितना चाहिए होता है? तो टैग प्लस लाइन नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट इक्वल टू मेन मेमोरी, यही हमारा फॉर्मूला बनेगा इसके हिसाब से। तो मेन मेमोरी है 32, ब्लॉक है मेरा 5 और लाइन नंबर है 9, तो टैग की बिट्स आ जाएंगी। तो टी प्लस 14 इक्वल टू 32। सो टैग बिट्स कितनी आ गई मेरे पास? 32 - 14 इक्वल टू 18 बिट्स। ओके, तो टैग मेरा आ गया 18 बिट्स का। तो यही हमसे पूछा था कि टैग फील्ड की बिट्स क्या होंगी, तो दैट इज 18। ओके, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफी इजी था मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। नहीं तो अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाए ना गाइस, आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट भी कई बार ज्यादा होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।